फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके कर दिया मेटा, क्योंकि वो लोग मेटावर्स बनाना चाहते हैं। लेकिन मेटावर्स एग्जैक्टली क्या है, और महाभारत में एक ऐसे कैरेक्टर कौन से थे जिसने मेटावर्स जैसे कॉन्सेप्ट को महाभारत के टाइम में एक्सपीरियंस किया था? अगले 3 से 5 मिनट में यह समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए। इससे हो सकता है कि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको इस वीडियो की शायद जरूरत है। और चैनल को भी नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन दबा दीजिए, बिकॉज आई एम श्योर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। मैंने बताया महाभारत में एक कैरेक्टर थे जिन्होंने मेटावर्स जैसे कॉन्सेप्ट को उस वक्त एक्सपीरियंस किया था। ये एक कैरेक्टर थे संजय। संजय महाराज धृतराष्ट्र के सारथी थे, चैरियट के ड्राइवर। महर्षि व्यास संजय को दिव्य दृष्टि देते हैं सो दैट संजय रूम में बैठकर ही दूर से, एक डिस्टेंस से महाभारत का लाइव स्ट्रीमिंग देख सके और महाराज धृतराष्ट्र को जो भी हो रहा है, जैसे हो रहा है, वो कॉन्स्टेंटली देखकर बता सके कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आज की दुनिया के साथ थोड़ा कनेक्ट किया जाए तो दिव्य दृष्टि को उस जमाने के वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स समझा जा सकता है। अभी इस सब का मेटावर्स के साथ क्या संबंध है, मेटावर्स जैसा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, इसे डिफाइन किया गया है काफी हद तक इन दिस बुक एवरीथिंग इज फक्ड बाय मार्क मैनसन, वो भी इस किताब के आखिरी 2 पन्नों पे, पेज 231 एंड 232। इस वीडियो में मैं मेटावर्स के बारे में जो भी बात करूंगा वो सब कुछ इस बुक से इंस्पायर्ड है। मैंने इस बुक में पढ़ा है इन 2 पन्नों में। लेट्स कनेक्ट। संजय बन जाते हैं हम, यानी कि आम जनता। दिव्य दृष्टि बन जाती है वर्चुअल रियलिटी, माने वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर पाना। और मेटावर्स बन जाता है एक वर्चुअल डिजिटल महाभारत का युद्ध। और संजय की ही तरह इस दुनिया से काफी दूर होते हुए भी हम इस दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं, इस दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कब, कहां, क्या, कैसे हो रहा है, थ्रू वर्चुअल एक्सपीरियंस। नाउ ये वर्चुअल डिजिटल महाभारत और मेटावर्स, इसमें होगा क्या? महाभारत में एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। कौरव युद्ध कर रहे थे, पांडव युद्ध कर रहे थे अपने अपने एजेंडास और अपने अपने मकसदों के लिए। कौरव युद्ध कर रहे थे क्योंकि दुर्योधन को सिंहासन चाहिए था, पांडव युद्ध कर रहे थे क्योंकि दुर्योधन ने छीन के युधिष्ठिर का सिंहासन ले लिया था एंड युधिष्ठिर वांटेड इट बैक। दोनों के आपस के मसले थे। और मेटावर्स में कुछ हद तक यही होगा। काफी सारे लोगों के इंडिविजुअल अपने अपने ग्रुप्स होंगे और हर कोई एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेगा अपने अपने मकसदों के लिए, माने ग्रुप्स के मकसदों के लिए। मैं या सिर्फ ये कंपटीशन को होता हुआ देख सकता हूं, या फिर मैं वर्चुअली ही थ्रू वर्चुअल एक्सपीरियंस इस कंपटीशन का हिस्सा भी बन सकता हूं। नाउ थोड़ा सा गौर करें तो महाभारत की लड़ाई में, युद्ध में एक ऐसे कैरेक्टर थे जो युद्ध में पार्टिसिपेंट तो थे, युद्ध के अंदर थे, लेकिन युद्ध में उन्होंने एक भी शस्त्र नहीं उठाया था, वेपन उठाया ही नहीं था, भगवान श्री कृष्ण। और गौर से देखा जाए तो पूरे महाभारत के सूत्र संचालक, जो मेन कंट्रोलर, वो तो भगवान श्री कृष्ण ही थे। हाँ, माना कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की तरफ से युद्ध किया था, लेकिन उन्होंने पांडवों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की थी। पांडवों के लिए हथियार नहीं उठाए थे, भगवान श्री कृष्ण ने बस अपॉर्चुनिटी देखी, दैट अपॉर्चुनिटी कहां पर है, और जहां पे भी अपॉर्चुनिटी दिखी उन्होंने पांडवों को बताया। और पांडवों ने ही सारे कौरवों को मारा था, भगवान श्री कृष्ण ने एक भी हथियार नहीं उठाया था। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सिर्फ डायरेक्शन, दिशा क्या होनी चाहिए, वो बताई थी। नाउ महाभारत में जो काम भगवान श्री कृष्ण ने किया था, माने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके पांडवों को अपॉर्चुनिटी देने का, सो दैट पांडव उन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके, यही एग्जैक्ट काम हमारी वर्चुअल महाभारत माने मेटावर्स में यही काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिंपल भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब एक ऐसा दिमाग जिसको इंसान ने कंप्यूटर्स के जरिए बनाया है, और यही दिमाग आगे चलकर इंसानों से भी ज्यादा समझदार बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आयरन मैन को जानते हो, आयरन मैन के सूट का पावर आता है जार्विस से। जार्विस को आयरन मैन ने ही बनाया है, जार्विस इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी वर्चुअल महाभारत यानी मेटावर्स में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ये जानता होगा दैट इंसान के ग्रुप्स को अगर हम आपस में कंपीट करवाएंगे तो ही इंसान अपने बेस्ट आइडियाज, अपना बेस्ट काम, अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी दिखाएगा। महाभारत में भी जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, इस युद्ध में हम बहुत सारे इंटेंस फाइट्स, इंटेंस बैटल्स, इंटेंस वॉरियर्स और इंटेंस वेपन्स को एक साथ कोलाइड होते हुए, एक साथ भिड़ते हुए, एक साथ लड़ते हुए देखते हैं।
और दोनों ग्रुप्स थे, दोनों ग्रुप्स के गोल्स इतने बड़े थे, इसीलिए कंपटीशन इतना ही बड़ा था। अभी फर्क ये है दैट ये मेटावर्स में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई साहब जो हैं वो एक्चुअली आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, क्राइसिस और सिनारियोस को क्रिएट करेंगे, उत्पन्न करेंगे, पैदा करेंगे। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब चीजें आर्टिफिशियली पैदा करेगा, ग्रो करेगा, बनाएगा, सो दैट मेटावर्स में जो भी द ग्रुप्स ऑफ पीपल शामिल हुए हैं, वो सब ग्रुप्स मिलके जब इन आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, क्राइसिस और सिनारियोस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए आपस में कंपटीशन करेंगे, तभी और सिर्फ तभी इन सभी ग्रुप्स के बेस्ट आइडियाज, बेस्ट काम, बेस्ट पोटेंशियल, बेस्ट प्रोडक्टिविटी बाहर निकल के आएगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही चाहता होगा, इसीलिए तो वो ये सारे आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, क्राइसिस और सिनारियोस को क्रिएट करता रहेगा। अभी महाभारत में भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली चाहते थे कि इस युद्ध के जरिए पांडवों की जीत हो और कौरवों की हार हो, माने अच्छाई की जीत हो और बुराई की हार हो। और इसी के सामने हमारी वर्चुअल महाभारत माने मेटावर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब क्यों करवा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, क्राइसिस, सिनारियोस क्यों करवा रहा है? क्यों हमसे कंपटीशन करवा रहा है? क्यों हम ग्रुप्स को आपस में भिड़वाने की कोशिश कर रहा है? इसका जवाब हमें नहीं पता। वी डोंट नो। हम इंसान आज तक इंसानों को ही, एक दूसरे को ही और अपने आप को ही नहीं समझ पाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे समझ पाएंगे, जो एक तरीके से इंसानों से भी ज्यादा समझदार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद हम इंसानों के बेस्ट काम, बेस्ट आइडियाज, बेस्ट प्रोडक्टिविटी और बेस्ट पोटेंशियल का इस्तेमाल करना चाहता है, एक टूल के जरिए, एक माध्यम के जरिए। लेकिन क्या पाने के लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही मकसद क्या है? वी डोंट नो। तो फिर हम इस मेटावर्स की दुनिया में हिस्सा ही क्यों लें? क्यों आपस में कंपटीशन करें? क्यों अपना वक्त बर्बाद करें? अभी यहाँ पे मजेदार पार्ट है। मेटावर्स की दुनिया को बनाया ही इस बेहतरीन अंदाज से, इतने अच्छे से बनाया जाएगा कि हम उसमें हिस्सा लेंगे। इसीलिए हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि हमें फोर्स किया जा रहा है, बल्कि इसीलिए हिस्सा लेंगे क्योंकि हम हिस्सा लेना चाहेंगे। और मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है महाभारत और मेटावर्स के बीच में। महाभारत में ज्यादा से ज्यादा लोग यही चाहते थे कि उनको महाभारत लड़ना नहीं है। कोई नहीं चाहता था दैट इतने सारे लोग महाभारत में मर जाएं। लेकिन महाभारत में आखिर में सबको यही चाहिए था दैट पांडव जीतने चाहिए, कौरव हारने चाहिए, अच्छाई जीतनी चाहिए और बुराई हारनी चाहिए। और इसके सामने मेटावर्स में यही दोनों चीजें उल्टी हैं। लोग इनफैक्ट चाहेंगे कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, इसका हिस्सा बने और आपस में कंपटीशन करें। लेकिन लोगों को आखिर में इससे चाहिए क्या? लोगों को आखिर में इससे मिल क्या रहा है? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आखिर में मकसद, गोल क्या है? किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ ही नहीं पाएगा। देखो, आखिरकार हम लोग इंसान यही चाहते हैं दैट हमारी जिंदगी का कोई मतलब हो, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी होगी दैट हमारे लिए हमारी जिंदगी का मतलब ढूंढना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि एक दिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जाए, इतनी आगे बढ़ जाए दैट हम इंसानों का शरीर तो मर चुका हो, लेकिन हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस, उसे कंप्यूटर के अंदर जिंदा रखा जाए। सो आपको क्या लगता है महाभारत और मेटावर्स के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर मैंने कहीं पे कुछ गलत बोल दिया हो देन आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ करना। और प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कीजिए, मुझे बताइए दैट मेरी गलती कहां पे हो गई, मुझे अपने आप को कैसे सुधारना चाहिए, अपने आप को सुधारने के लिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, और आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते आते रहेंगे। और आप सब लोगों का सपोर्ट मेरे लिए सच में बहुत मायने रखता है। अब बोलो जय श्री कृष्णा और शेयर करो इसको।